Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing great. Let me introduce myself. My name is Sundar Tariq and by profession I'm a nutritionist and dietitian. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो कि लाइक कि 6 डेज का कोर्स है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि आप कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं और मतलब क्लोजिंग तक ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन उसमें है कि आप अपनी लीड्स को कैसे जनरेट करते हैं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें जो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि एज यू नो वी ऑल एफिलिएटेड विद द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या मतलब आपको चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकती हैं, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले ये कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 ये कि आपको लीड्स कैसे जनरेट करनी है। सबसे जो मेजर स्टेप है नेटवर्क मार्केटिंग का वो यही होता है कि आप लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वो लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, लाइक वो कैसे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, कैसे उनको अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, कैसे उनको फॉरएवर लिविंग जो कि हमारी कंपनी है उसके बारे में कैसे वो नॉलेज देंगे उनको, कैसे वो उनको लाइक अप्रोच करेंगे, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि लीड्स कैसे जनरेट की जाए। ठीक है, जो मार्केटिंग में जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है उसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो ये आता है कि हमने लीड्स कैसे जनरेट करनी है। उसमें एज यू नो कि हम लोग मैक्सिमम हमारी फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं, 50, 100, 200, 300, चलिए मैक्सिमम 500, चलिए 1000 भी हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि हम बारी बारी सबसे पहले आप क्या करें कि उन सबको अप्रोच करना स्टार्ट करें। ठीक है, जब आप उन सबको अप्रोच करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो मतलब जिनको आप ठीक से नहीं बता पाते या आपको खुद अपने बिजनेस के ऊपर इतनी कमांड नहीं है कि आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या, तो आप क्या करते हो कि बहुत सारे आपके कॉन्टेक्ट्स जो हैं उसमें से वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको बिजनेस के बारे में इतनी नो हाउ नहीं है, आपको पता नहीं, आपने न्यू स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया है, आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, और इसको मतलब कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और इनके रॉ मटेरियल्स क्या हैं, और आप जब खुद यूज नहीं करेंगे प्रोडक्ट के बारे में आप किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह जो होती है आपको बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करने को मिलती हैं। लाइक आप किसी को अप्रोच करते हैं, आप उनको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक से उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें। बाकी इसमें आप क्या करते हैं कि अपने बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स को इनिशियली यूज करते हैं। ठीक है, उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब इंटरेस्ट नहीं शो करते, मतलब वो कहते हैं ठीक है हम अभी नहीं, विद पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस, आप कितने एक्टिव हैं या नहीं है, तो फिर हम ज्वाइन कर लेंगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। स्टार्ट में मैंने रिक्रूटिंग पे काम नहीं किया था, मुझे लगता था कि मैं मतलब क्योंकि मुझे बिजनेस का इतना पता नहीं चल रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बिल्कुल 1 मंथ लगाया, मैंने फॉरएवर को पूरा स्टडी किया, समझा। मैं बीच में होता है ना एक चीज के बीच में घुस जाना, वो चीज की मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, फिर इन ट्रीटमेंट्स में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, फिर प्रोसेस क्या है। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने प्रोसेस सब समझना शुरू किया तो मैंने साथ साथ अपनी रिक्रूटिंग, अपनी रिटेनिंग इम्प्रूव करती गई। ठीक है, और इसमें ये था कि मुझे भी 2-3 मंथ्स किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैंने अपनी जो होप है वो नहीं छोड़ी थी। जैसे मैं अभी लोगों को अप्रोच करती हूँ, मैं बिल्कुल भी शाय नहीं हूँ इस चीज में। मैं और सबसे अच्छी चीज जो ये कि मैं मैसेजेस पे बात नहीं करती, मैं यहाँ कॉल करती हूँ या वॉइस नोट सेंड करती हूँ। मेरी बहुत जान जाती है मैसेज टाइप करने से, तो मैं या तो सीधा कॉल करती हूँ या मैं वॉइस नोट पे बात करती हूँ कि जो कॉन्फिडेंस से, जो अच्छे तरीके से आप अपनी वॉइस में बता सकते हैं ना, मैसेज में वो चीज मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है किसी को, क्योंकि ऑब्वियसली कोई आपके सामने तो नहीं है, उसको नहीं पता कि आप किस सेंस में किस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये चीज बड़ा आपको देखने को मिलती है। तो आप हमेशा जब भी बात करें प्रोस्पेक्ट के साथ तो वॉइस नोट पे बात करें, कोशिश करें टेक्स्ट थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, हाँ, अगर आप अब आगे मैं कुछ तरीके बताऊंगी आपको, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वो उस मेथड में आप एक अच्छा कंटेंट लिख के उनको भेजें। ठीक है, लेकिन जब आपका उनके साथ कोरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाए, आपके सेल फोन के ऊपर आपके पास वो नंबर आ जाए, वो एक्सचेंज कर लें, तो उसके बाद आप कोशिश करें कि आप उनके साथ वॉइस नोट पे बात करें। अच्छा, अब क्योंकि जब हम न्यू स्टार्टअप
जब कोई न्यू बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, और उसमें सबसे पहले क्योंकि आप अनस्किल्ड होते हैं, आपको किस अपनी चीज के, अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो अगर आप किसी को अप्रोच करें तो वो चीज यूजलेस है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, अपनी आवाज के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए। उसके बाद आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको उन्हें बताना आना चाहिए, ठीक है। आप किसी से जब बात करें ना, तो आप में इतना होना चाहिए कि इतना कॉन्फिडेंस हो कि कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप कॉन्फिडेंटली उनको जवाब दें, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज करेंगे ना, तो ये बड़ा एक ना आपका नेगेटिव पॉइंट जाता है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि जब आप लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आज 30 लोगों को अप्रोच किया, कल 50 को किया, परसों 100 को किया, या 70 किया, 60 किया, 70 किया, जितना भी किया, तो उसमें क्या होता है कि जब आप लोगों को अप्रोच करते हैं ना, तो आपकी जो आवाज में कॉन्फिडेंस भी आता है, साथ साथ आप खुद भी स्किल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब जैसे आप लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं ना, वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, आप स्किल्ड हो जाते हैं। लाइक आप लर्निंग फेज जो आपका है सही तब स्टार्ट होता है जब आप लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक जब आप किसी भी चीज में, किसी बिजनेस में इन होते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आपको मतलब बेसिक्स का तो पता होना चाहिए ना कि भाई बेसिक्स क्या है, तभी आप दूसरों को अप्रोच करें। अगर आपको खुद अगर प्रोसेस ठीक से समझ नहीं आया, तो आप तब तक लोगों को अप्रोच मत करें, ठीक है। पहले आप वो जो फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर है वो देखें। उसके बाद आप कुछ वीडियोस जो हमारे पावर चैलेंजेस में है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं रिक्रूटिंग्स पे, ईच एंड एवरीथिंग उसमें गाइड किया गया है। पहले आप वीडियोस को देखें, ठीक है। आप 1 वीक अपने आप को दें, आराम से स्मूथली पहले डाइजेस्ट करें, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, अपना ब्रेन यूज करें कि आपने कैसे लोगों को अप्रोच करना है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगाएं, ठीक है। और सबसे पहले जो बेस्ट वे है, 3 वेज हैं लीड्स जनरेट करने का। नंबर वन क्या है कि आप ईमेल मार्केटिंग, अच्छा ईमेल मार्केटिंग क्या है, अब आप मुझे कहेंगे सोशल मीडिया का दौर है, ईमेल की बात कर रही है ये। देखिए, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है ना किसी भी चीज का, वो आप जब आपने ईमेल के साथ साइन इन किया होता है, तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आपकी ईमेल पे आता है। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके जीमेल पे नहीं आता, आपके फेसबुक पे नहीं, सॉरी आपके इंस्टाग्राम पे नहीं आता, आपके फेसबुक पे नहीं आता, आपके ईमेल पे आता है, ठीक है। अब जो पढ़े लिखी आवाम है, ठीक है, वो जो कोई भी हो, ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो ईमेल वगैरह को ना निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो आपको, अगर बहुत एजुकेटेड लोग चाहिए, जो आपको अच्छे लोग चाहिए, जो आपके साथ प्रोफेशनली चल सकें, जरा प्रोफेशनल हो और उनको चीजों का पता भी हो, उनको आइडिया भी हो, उन बिजनेस का भी पता हो, तो वो ऐसे लोग जो है वो अपनी ईमेल जरूर चेक करते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है कि आपने एक अच्छा सा यहाँ तो पोस्टर बना ले, ठीक है। पोस्टर नहीं बना सकते तो आप एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ्स में उनको जो है आप अपना जो है ईमेल पे उनको एक लिख के भेजें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ईमेल्स कहाँ से आएंगे, ईमेल एड्रेस इतने कहाँ से आएंगे, हम कहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप बड़े बड़े ब्लॉगर्स को अप्रोच करते हैं या कुछ देखते हैं तो उन्होंने भी ईमेल का एक रखा होता है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले जो कैंडिडेट्स हैं जिनको आपने जिनको आपने ज्वाइन कराना, उनके ईमेल कहाँ से आएंगे। तो पहले एक चीज ये मैं आपको बताऊं कि जो इंस्टाग्राम में हम लोग जो प्रमोशन, पेड प्रमोशन वगैरह करवाते हैं, ठीक है, आजकल क्योंकि थोड़ा सा सैचुरेशन ज्यादा हो गई है, अब तो इंस्टाग्राम ज्यादातर पोस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनको रिजेक्ट करता है, बहुत दफा ऐसे हुआ है। बहुत टीम मेंबर्स कहते हैं पोस्ट रिजेक्ट हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, क्योंकि सैचुरेशन ज्यादा आ गई है। अब पुराने वक्तों के लोग थे, जो 10-15 साल पहले जिन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, तब सोशल मीडिया, फेसबुक इस तरह नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था तब। वो लोग क्या करते थे, वो क्या स्ट्रैटेजीज करते थे, वो ईमेल वाला काम करते थे, वो ईमेल्स को फॉलो करते थे, वो वाली स्ट्रैटेजीज लगाते थे। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं कोट करती हूँ। अब जैसे कि कहते हैं कि जब किसी ने ड्राइविंग सीखनी है, तो वो पुरानी गाड़ी पे कहते हैं कि आप रखें, जब आपने सीख लिया थोड़ी सी, तो पुरानी गाड़ी पे अपना हाथ सीधा करें, फिर आप नई गाड़ी लें। तो सेम ये भी इसी तरह है कि आप पुराने बेस को जब आपके नए दौर के जो तरीके हैं वो थोड़े से कम पड़े हैं सैचुरेशन की वजह से, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब आपको रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, आपकी कॉन्टेक्ट्स बिल्कुल बंद हो जाती हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रही, इवन रिक्रूटिंग भी नहीं हो रही, लीड्स नहीं मिल रही। तो ऐसे टाइम पे आपको पुराने वाले मेथड्स जो है उनको अडाप्ट करने की जरूरत होती है। कि आप लोग लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू।
ठीक है, आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे, या सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो भी है, आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स जो भी यूज कर रहे हैं, आपने सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है गूगल। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, गूगल के बाद आपका सेकंड स्टेप होगा लिंक्डइन, लिंक्डइन सॉरी linkedin@gmail.com। अच्छा, अब आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी सिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक आप इसमें जैसे कि यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैंने लाहौर किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप इस्लामाबाद कर सकते हैं, आप कराची कर सकते हैं, सियालकोट कर सकते हैं, आप कोई भी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप वर्ल्ड वाइड अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे वो लोग हैं, क्योंकि ये लिंक्डइन एक ऐसी ऐप है जो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। जॉब के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, बिजनेस पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जब आप गूगल पे, क्योंकि इसमें डेली बहुत सारे लोग, नए लोग जो है, नई प्रोफाइल जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं, तो आपको बहुत सारा कुछ जो है यहाँ पे गूगल पे जितने लोग, क्योंकि डेली बेसिस पे इस पे डेटा जो है वो अपडेट हो रहा होता है। अब जो लोग कल जिन्होंने ज्वाइन किया था उसका रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, आज जिन्होंने किया है, अभी तक जिन लोगों ने किया है, उनके सारे यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको आ जाते हैं, उनके साथ साथ ही वो गूगल पे अपडेट होता जाता है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये मैंने स्क्रॉल करके दिखा दिया आपको कि कितने सारे रिजल्ट्स। अच्छा, अब आपके पास जो सर्च बार आती है उसमें इतने सारे नहीं होते। अच्छा, वो कैसे आप कर सकते हैं, आपने यहाँ पे सेटिंग्स को ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है क्विक सेटिंग, ठीक है। आपने क्विक सेटिंग्स पे क्लिक किया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे आपको शो हो रही है ना सेकंड ऑप्शन, दिस वन, रिजल्ट्स पर पेज, ठीक है। मैंने इसको 50 किया हुआ है, आप देखें इसको 20 करेंगे तो कोई इतने खास रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो आप इसको 100 पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आप आएंगे, इसी तरह आप इसको, यहाँ पे सारे जो रीजन है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने इसमें सेव कर दिया, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। सेकंड आपने इस ऑप्शन को किया क्लिक और ये हो गया डन। अच्छा, अब नेक्स्ट ये देखिए, पहले 50 था, अब और ज्यादा रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने इसकी जो है वो 100 पे किया है, जो पेज लिमिट है, तो मुझे ज्यादा रिजल्ट्स नजर आ गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी करना है, ठीक है। नेक्स्ट टैब खोलेंगे आप, इसी तरह आप गूगल खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सुपर टूल एक है, H सुपर टूल ना, H सुपर टूल ईमेल एक्सट्रैक्टर, ठीक है। ये जो फर्स्ट वन है इसी को ही आप, ये सेकंड वन है ना जिसमें फ्री एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग टूल, इसको आप क्लिक करेंगे, ये न्यू टैब ओपन होगी, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक एसईओ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ईमेल, डिस्कवर। आपने ईमेल पे सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे आपने थर्ड ऑप्शन जो है ईमेल टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट टूल, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे करना है कंट्रोल V, ठीक है, और यहाँ पे गेट डेटा, और यहाँ पे देखिए आपको सारे ईमेल एड्रेसेस जो हैं जो उस पेज पे थे वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। इसी आप इनको कॉपी करके अपने डेटाबेस में रख सकते हैं, ठीक है। और आप इनको ईमेल के थ्रू आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। बिजनेस ऑफर एक अच्छी सी दे दी, ठीक है, कोई अच्छा सा एक टैक्स जो है वो कर दिया, या फिर इनको कोई एक अच्छा आपने कोई पोस्टर बना के सेंड कर दिया, तो इसी तरह आप बहुत सारी लीड्स जनरेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल। तो ये डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है वो प्रोफाइल्स अपडेट हो रही होती है। दूसरा जो स्टेप आता है वो उसमें आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अच्छा, उसमें क्या है, आपके बहुत सारे ब्लॉगर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जो ब्लॉगर्स हैं आपके, ठीक है, उसमें आप बहुत ज्यादा आपने देखना है ब्लॉगर्स का कि अच्छी तरह कि उनके IGTV रिव्यूज जो होते हैं वो आपने देखने हैं, ठीक है। अच्छा, IGTV रिव्यूज क्या होते हैं कि जो आपने जैसे कि किसी ब्लॉगर को आपने अप्रोच किया, या किसी को भी आप अप्रोच कर रहे हैं, रैंडम किसी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आप अपनी पेड प्रमोशन की बात करें, ठीक है। पेड प्रमोशन से पहले आपने, ये तो सेकंड स्टेप है ना, कि आपने उनको अप्रोच करने के बाद क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने किसी ब्लॉगर को देखना है कि ब्लॉगर कैसे फाइंड करना है कि जी आया कि आप जिस ब्लॉगर को अप्रोच कर रहे हैं बिल्कुल उनके रिव्यू, उनके जो IGTV रिव्यूज हैं, या जो उनके जितने फॉलोअर्स उन्होंने ऊपर क्लेम किए हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है या नहीं। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, आप उनके जो
कोई भी 1 महीना पुरानी पोस्ट देख लें या 3 महीने पुरानी पोस्ट देख लें, उस पे आप चेक करें कि कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स हैं। अब देखें, अगर उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि उनके 20,000 फॉलोअर्स है या 50,000 फॉलोअर्स है, ठीक है, या 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तो उसका 30% आप चेक करें कि भाई इतने 30% तक इसके लाइक्स, इनके कमेंट्स वगैरह हैं कि नहीं। तो इस तरह से ब्लॉगर्स को बहुत तरीके से देखिए। मैंने भी शुरू में मतलब मुझे नहीं इतना आइडिया था, मैंने बहुत ज्यादा पेड प्रमोशन कराई है, मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया होता है, बहुत सारे इन्होंने फेक रिव्यूज वगैरह जो है वो लिए होते हैं। और इसके अलावा जो है आपने उनके कमेंट्स वगैरह चेक करने हैं, उनके लाइक्स देखने हैं कि भाई कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं उनकी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। और उनकी जो वीडियोस हैं उन पे आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने उनकी वीडियो देखी है, ठीक है। जितने उनके फॉलोअर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें कि भाई 30% कितना बनता है, ठीक है। अच्छा, अब मार्केटिंग, जो राइट मार्केटिंग मोस्ट इफेक्टिव टूल है कि राइट मार्केट किसको आपने टारगेट करना है। अब हमारी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें जो ज्यादा अच्छी जो मुझे समझ में आई वो यही इंस्टाग्राम वाले ब्लॉगर्स मुझे समझ में आए, ठीक है। अब आपने कभी भी टिकटॉकर्स पर, स्नैक वीडियो वालों पर अपने पैसे ज़ाया नहीं करने, ठीक है। उनके पास वो ऑडियंस नहीं होती जो हमें चाहिए, ठीक है। अब राइट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपकी ऑडियंस ठीक नहीं है तो आप जितनी मर्जी पेड प्रमोशंस करा लें, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हैं, आप फैशन ब्लॉगर्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मॉडल्स हैं उनसे करा सकते हैं, अगर उनके चार्जेस वगैरह ज़्यादा हैं। आप अगर चार्जेस वगैरह उनको नहीं पे कर सकते इतना, तो कोई बात नहीं, आप कोई ऐसे लोग देखें जिनसे आप शाउट आउट वगैरह लें, जो आपको कम पैसों में भी काम कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है उसको स्टूडेंट्स वगैरह को अप्रोच कर सकती हैं। उनको आप बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, जिनके मतलब ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, थोड़े से कम फॉलोअर्स ही होते हैं, लेकिन वो आपको एक अच्छा जो है, थोड़े बहुत फॉलोअर्स तो आपको मिल ही जाएंगे ना उनसे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर सकते हैं, और आप मॉडल्स हो गया, फैशन ब्लॉगर्स हो गया, फिर उसके बाद आप जो फोटोग्राफी वाले होते हैं, आपके फोटोग्राफर्स, उनको आप कर सकते हैं अप्रोच, फोटोग्राफर्स को, ठीक है। उनसे आप पेड प्रमोशंस करवा सकते हैं फोटोग्राफर से, ठीक है। उसके अलावा आप फैशन भी हो गया, ये भी हो गया, फिर आप बहुत सारे स्किन केयर के क्लिनिक्स हैं, ठीक है। स्किन केयर के जो, ठीक है, बात हो रही थी कि आप कौन कौन से लोगों को इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। उसमें आपके पास फैशन ब्लॉगर्स आ जाते हैं, आपके पास मेकअप आर्टिस्ट आ सकते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, उनको आप कर सकते हैं। आप उनको एम्बेसडर भी रख सकते हैं, ठीक है। आप उनको मतलब कह सकते हैं कि आप अगर इंसेंटिव एक अच्छा उनको ऑफर कर दें। मैं भी करती थी पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टूडेंट्स के साथ उनको एम्बेसडर रखा हुआ था। मैं कहती थी अगर कोई ज्वाइन करेगा आपके थ्रू तो मैं एक कमीशन स्ट्रक्चर मैंने कहा था, या प्रोडक्ट के लिए आप मुझे C9 सेल करोगे तो मैं आपको इतना इंसेंटिव दूंगी। मैंने एक डिसाइड किया हुआ था उनके साथ, ठीक है। तो आप भी ये कर सकते हैं। और इसमें ये है कि आप मेकअप आर्टिस्ट को कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज के पेजेस होते हैं कुछ, उनको आप रिक्रूटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी से जो अभी अभी डिग्री करके बाहर गए होती हैं, उनको फौरन तो जॉब नहीं मिलती ऑब्वियसली, और उनको होता है जरा जल्दी से जल्दी हमें कुछ करने को मिले, कोई काम शाम करें, कोई जॉब करें, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने इतनी पढ़ाई की है तो हर कोई चाहता है कि वो एक हैंडसम इनकम जनरेट करे, ठीक है। उनको आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। और वो बेस्ट ऑडियंस है अकॉर्डिंग टू मी। और इसके बाद आप ये हॉस्पिटैलिटी वाले जो हैं उनको भी कर सकते हैं अप्रोच, ठीक है। आप उनसे पेड प्रमोशंस करवा सकते हैं। और इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप उनके IGTV रिव्यूज जरूर देखें, जरूर कि आप जिनसे पेड प्रमोशन करवाने जा रहे हैं आपको उससे फायदा भी है या नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आप कोशिश करें, जब आपने उनसे आपका कांटेक्ट हो गया है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आप प्लीज वॉइस नोट पे बात करें। मैसेजेस पे मिसकम्युनिकेशन बहुत होती है, मैसेजेस जरा अवॉइड करें, ठीक है। ये चीज होगी। अब आपको पता है लॉकडाउन में जो है सबका बिजनेस बहुत ज्यादा ठप हो गया, और लोग जो हैं बहुत सारे जॉबलेस भी हो गए। आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बता सकते हैं, ठीक है। और वो हो सकता है उसमें से कोई एक आपको अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, हार्ड वर्किंग बंदा मिल जाए, कोई डायमंड मिल जाए, जो मतलब बहुत जल्दी, अगर आपका एक टीम में कोई एक मेंबर भी बहुत अच्छा मेंबर है ना, जो मतलब रिक्रूटिंग में भी बहुत अच्छा, रिटेलिंग में भी बहुत अच्छा है,
तो फिर आप इस बिजनेस में बहुत कामयाब हो सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। उनको ज़रूर आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, सारी उनको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन करें ताकि वो अच्छे से एक्सेल कर सकें, ठीक है? और इसके अलावा जो है आप दूसरों को, जब आप ब्लॉगर्स हैं, उनको जब आप कर सकते हैं ना अप्रोच, तो उनको आप ये चीज़ बताएँ कि आपने जो स्टोरी वगैरह आप लगाएँगी या जो भी आप बताएँगी, तो उसमें ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का बताएँ कि हम लोगों को हेल्प करते हैं, कि हम उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ठीक है? उनको हम लाइक हर चीज़ के बारे में सिखाती हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ, हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। बिज़नेस से रिलेटेड, रिटेलिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया हैंडलिंग से रिलेटेड सब कुछ, ठीक है? ये आप उनको बताएँ ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्टोरी डालें। उसके अलावा आप उनसे ये बात भी करें, जैसे कि ब्रांडिंग वगैरह हम लोग करवाते हैं, कि अगर मुझे एक दफ़ा जो आप ब्लॉगर को अप्रोच करते हैं, कि अगर मैं एक दफ़ा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो डेफिनिटली मैं नेक्स्ट टाइम भी आपसे करवाऊँगी, ठीक है? तो आप उनसे ज़रा एक कोशिश करें कम से कम पैसों में अगर आप उनको मनवा दें तो। अभी आपकी स्किल्स हैं, आप उनको किस तरह से मतलब कितने कम पैसों में आप करवा सकते हैं, ठीक है? और समटाइम्स ये होता है कि अगर आप किसी ब्लॉगर से करवाते हैं, आपको फ़ौरन फ़ौरन ऑर्डर्स नहीं भी आते हैं या कोई रिक्रूटिंग के लिए भी नहीं आता, तो आप प्लीज़ परेशान नहीं हों, ठीक है? फ़ौरन फ़ौरन काम नहीं होता, हर चीज़ में थोड़ा-सा टाइम लगता है। हर इंसान को थोड़ा-सा टाइम दिया करें, चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है? उसके बाद आप जब भी स्टोरी वगैरह जब करवाते हैं, तो प्लीज़ उस पे अपना व्हाट्सएप नंबर कभी भी ऐड मत करवाएँ, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि हम लोग इस तरह के लोग हैं, हम लोग नंबर सेव नहीं करते हैं। कोई भी नंबर सेव नहीं करता, मैं भी नहीं करती। वो चीज़ आपकी निकल जाती है। आपने 2 इम्पोर्टेंट काम उसमें करने हैं। ये आपने उसको कहना है, या तो जो ब्लॉगर है जितनी देर उसने आपकी स्टोरी डाली है वो आपका सबसे पहले आप व्हाट्सएप बिज़नेस है ना, उसमें एक ऑप्शन है, जो आपने व्हाट्सएप वाली ट्रेनिंग देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा व्हाट्सएप बिज़नेस का, कि आपका क्यूआर कोड जो है वो जनरेट होता है, ठीक है? वो कोड आप उसमें उसको कहें कि वो लिंक करते हैं, ठीक है? वो नहीं कर सकते। और आजकल क्योंकि स्कैम वगैरह भी बहुत है, लोग डेटा वगैरह भी ले लेते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते व्हाट्सएप नंबर के लिए, तो आप अपना पेज टैग करवा सकते हो, ठीक है? वरना आप उनको अपना जो पेज टैग करा के आप अपना गूगल जो लिंक होता है, शॉर्टनिंग लिंक, वो आप जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं, आपके यूट्यूब पे मिल जाएँगे, आपके गूगल पे मिल जाएँगे, आप उसको स्टडी करें और अपना गूगल जो अपना एक यूआरएल लिंक है, वो आप करें, ठीक है? और उस लिंक को आप उसमें ऐड करवाएँ, ठीक है? और इसके अलावा आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप उसमें उनको कहें कि अपनी बायो में ना जितनी देर आपकी स्टोरी डली हुई है, उतने टाइम के लिए वो आपका लिंक डाल दें, ठीक है? ताकि लोग उसको क्लिक करें तो वो सेम आपके उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाए, ठीक है? और इसके अलावा आप स्वाइप अप या बायो जो है वो कर सकते हैं, फिर वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएँगी, ठीक है? और इसके अलावा आप उनके साथ हमेशा ना जब भी बात करें, ठीक है? कोशिश करें पहली बात कॉल पर हो, ठीक है? कॉल पर वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उनसे फिर वॉइस नोट पे बात करें, ठीक है? उस चीज़ में आप इनको कन्विंस करना है कि वो आपका नंबर सेव करें, ठीक है? और हो सकता है वो उस टाइम राइट अवे जॉइन नहीं करें, ठीक है? लेकिन जब वो आपकी एक्टिविटीज़ देखेंगे, वो आपके पैसिव फॉलोवर में आ जाएँगे, ठीक है? पैसिव फॉलोवर क्या होता है? जो आपकी स्टोरीज़, एक्टिविटीज़ वगैरह देखता रहता है, ठीक है? वो आपके साथ लिंक हो जाता है, ठीक है? वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ देखेगा और उसको मोटिवेशन भी मिलेगी। आप जो वीडियोज़ वगैरह अपलोड करेंगे, स्टोरीज़ वगैरह जो डालेंगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने टीम मेंबर से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, बिज़नेस बोनसेस जो हैं, उसकी पिक्चर्स लगाएँ। आप नहीं लगा सकते, आपके पास अपने कोई अच्छे हैंडसम बोनसेस नहीं हैं, अपनी अपलाइन से बात करें, उनके बोनसेस आप उनको दिखा सकते हैं, वो स्टोरी में आप ज़रूर लगाएँ, ठीक है? वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक डॉक्यूमेंट है ना, उसमें आपका लिखा हुआ है कि ये इसका बोनस मंथली इतना, इस मंथ का बोनस इतना है। ये चीज़ बड़ी एक अट्रैक्टिव सी होती है। देखिए, हर किसी को पैसे चाहिए, ठीक है? हर कोई चाहता है वो उसके पास एक एक्स्ट्रा इनकम हो, ठीक है? और ये एक बड़ा ही प्लस पॉइंट होता है। आपकी स्टोरी ज़रूर लगाएँ। मैं अपने बोनसेस की पिक्चर्स लगाती हूँ, बहुत लगाती हूँ, ठीक है? और जब मैंने लगाना शुरू की तो लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना ज़्यादा स्टार्ट किया, ठीक है? उसके बाद ये होता है कि जब आप जो आप अपना नंबर सेव कराएँगे ना, और आपकी एक तो कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आपकी अच्छी होती जाएगी, वो आप जो भी स्टेटस लगाएँगे, जो भी होगा, वो आपके जो भी प्रॉस्पेक्ट हैं, वो आपके स्टेटस वगैरह ज़रूर देखेंगे, ठीक है? ये उस तरह से एक चीज़ है, जैसे होता है ना कि आप बीज बोते हैं, ठीक है? फिर जब वो फसल बढ़ जाती है ना, फिर आप उसको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है।
अगर किसी ने अभी ज्वाइन, मुझे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने जब मैंने नया-नया ज्वाइन किया था, मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने उनसे बात की। उन लोगों ने तब नहीं किया, लेकिन उसके बाद 6-7 मंथ्स के बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। बहुत सारे मेरी टीम में ऐसे मेंबर्स हैं। तो ऐसा होता है, हर कोई राइट अवे अगर नहीं आता, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप नए लोग निकालें, आप नए लोगों से बात करें, ठीक है? अपने फॉलोइंग लिस्ट में देखें, जो-जो हैं उनको अप्रोच करें, हैशटैग यूज़ करें, हैशटैग में आपको बड़े अच्छे लोग मिल जाएँगे, उसमें से देखें ऐसे कौन-कौन से मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पोस्ट के ऊपर, जिनकी पिक्चर्स के ऊपर कमेंट्स ज़्यादा हैं या लाइक्स ज़्यादा हैं, उनको अप्रोच करें। वो बहुत अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, अगर आप उनको अप्रोच करेंगे, ठीक है? उसके अलावा जो आपका सेकंड मेथड भी मैंने आपको सारा बता दिया। उसके बाद आप जो कॉलेज के पेजेज़ हैं ना, या यूनिवर्सिटीज़ के पेजेज़, उस पे भी आप पेड प्रमोशन करवा सकते हैं, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी का कह के, ठीक है? हो सकता है क्या होगा, सबको अप्रोच करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना ही होगी, कोई बात नहीं। मुझे भी डेली बहुत दफ़ा ना सुननी पड़ती है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं नए लोग निकालती हूँ, ठीक है? फिर थर्ड आप क्या कर सकते हैं कि आपने अपना गूगल फॉर्म जो है वो जनरेट करना है, ठीक है? अब गूगल फॉर्म, अब जैसे कि एप्पी या सर्वे हार्ट फॉर्म, वो आप करके अपनी बायो में लगा सकते हैं, ठीक है? उसमें कुछ क्वेश्चंस अपने जो हैं वो उसमें आप रख लें, नेम, लोकेशन, लाइक सिटी कौन-सा है, ठीक है? एड्रेस नहीं, सिटी कौन-सा है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, प्रोफ़ेशन क्या है, और उसके अलावा गोल क्या है। ये चीज़ बस करनी है, ठीक है? जब गोल आपके पास आ जाएगा ना, तो बड़ा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए बात करना, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है, मतलब इसकी गोल है, मैंने इससे किस लेवल पे जाके किस तरह से बात करना है, ठीक है? और आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। आप किसी से बात करें, इतने कॉन्फिडेंटली बात करें, इस तरह से बात करें कि आप बस वो आपकी बात से 70% 80% काम हो जाए, ठीक है? बाकी जब वो प्रॉस्पेक्ट को आपने बता दी, सब कुछ कर दिया, फिर थोड़ा-सा टाइम भी दें उनको, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा-सा अरेंज करने का। 1 हफ्ता बार-बार फ़ॉलो अप नहीं करें, छोड़ दें उनको कुछ अरसे के लिए, ठीक है? वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद उनको फ़ॉलो अप करें कि जी आपने जो है कब जॉइन करना है, ठीक है? बार-बार मैसेज नहीं करें, वो चीज़ अच्छी नहीं होती, लोग इरिटेट भी होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो गूगल फॉर्म है ना, उसमें आपने कभी भी अपना व्हाट्सएप जो है वो लिंक नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जो आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत स्कैम आजकल हो रहा है, तो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते, उनको होता है भई हमारा डेटा ना ले लें। कल कुछ कोई मिसहैव, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं इस मामले में, ठीक है? अब इसमें ये है कि आप उनको अट्रैक्टिव मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है? आपको अच्छी तरीके से बात आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने कैसे उनको अप्रोच करना है, क्या बात करनी है, आप अपनी अपलाइन से ज़रूर हेल्प लें। अपलाइन से हेल्प लें। माशाल्लाह इतनी अच्छी टीम है, सब लोग बहुत एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे, ठीक है? और आप जिसको भी करें, उनको ये चीज़ बताएँ कि मैं आपको हेल्प आउट करूँगी, कि आप फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आपको हर चीज़ का मैं गाइड करूँगी, हर चीज़ का आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मेरा बहुत बड़ा एक ग्रुप है हमारी टीम का, जिसमें हम एक-दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रही, जो न्यू टीम मेंबर्स हैं, सीनियर्स गाइड कर रहे होते हैं। आप इस तरीके से उनको कर सकते हैं, ठीक है? और आप उनको ये ज़रूर एक फिगर बताएँ कि आप, जैसे कि इनिशियली आप 50 से 1000 50,000 से 1 लाख तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन इतनी कोई ज़्यादा फिगर ना बता दें, जितना आप अर्न करते हैं उसी हिसाब से बताएँ, ठीक है? क्योंकि इतनी ही फिगर बताएँ जितनी कि पॉसिबल है, ओके? ताकि उनको ये मतलब कोई चीज़, ताकि डाइजेस्ट भी हो, हज़म भी हो, कि समझ भी आए कि हाँ भई इतना पॉसिबल है। इतना ज़्यादा भी मत बताएँ कि कल को आप परेशान हो, वो कहें ये आपने तो मुझे इतना बताया था, तो फिर आप वो भी एक चीज़ सही नहीं रहती। अच्छा, उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि जिन लोगों को आप कोई अच्छे से पोस्टर अपने तैयार करें, या अपना गूगल फॉर्म जो आपने बनाया, आप अपने फ्रेंड्स को अप्रोच कर सकती हैं कि डिफरेंट जो उनके ग्रुप्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, या फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पर वो पोस्ट करें। आप अगर आपके 5 या 10 लोग फ्रेंड्स हैं, जो थोड़े से सोशल टाइप हैं, ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। आप उनको को भाई तुम रेफर कर दो, तुम्हारे सर्कल में कोई है, उनको तुम बता दो, ठीक है, तुम मेरा बस बता दो। उसके अलावा फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यूथ के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उस पे आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ से आपको काफ़ी लोग मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, उनके ग्रुप्स में आप करवाएँ। उनसे कहें, अच्छा, आप जो लोग उनसे जब आपको अप्रोच करते हैं,
बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं करूंगी, मैं बाद में करूंगी। तो आपने कहना ठीक है, आपके कोई ग्रुप्स हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप वहां ग्रुप में ये पोस्ट कर दो। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पहुंच गया, ठीक है। फिर वहां से लोग आएंगे, उनको आपने कहना है कि आप नेक्स्ट जो आपके ग्रुप्स हैं वहां पे आप इसको पोस्ट कर दें। तो इस तरह आपका जो एक लीड है वो जनरेट होती जाएगी। तो इस तरह बहुत सारी लीड्स आपके पास आएंगी, ठीक है। ये बेस्ट वेज थे जिसके जरिए आप बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी से बात करें तो उसको ये कहें, भाई मुझे टैलेंट की जरूरत है, हम किसी टैलेंट को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, जिसके जो वाकई ही सच में कुछ करना चाहता हो, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अपने ड्रीम्स, अपनी एम्बिशंस को पूरा करना चाहता हो। तो आपको अगर एक ऐसा अच्छा कैंडिडेट मिल गया ना, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई बात नहीं, वो इतने सोशल नहीं है, पहले मैं भी नहीं थी। जब आप बिजनेस में आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आप बहुत सोशल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो है अपना, कभी भी अपनी जो है उस चीज को आप साइड पे रख लें जो नेगेटिविटी है, ठीक है। डेली जब उठें अपने आप को मोटिवेट करें। मैं सुबह उठती हूँ 3 दफा बोलती हूँ, यस संदस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ, ठीक है। तो बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आपने कुछ करना है, ठीक है। तो मैं कर सकती हूँ ना, कोई भी कर सकता है, ठीक है। बात यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। मैं कोई इतनी फारिग नहीं हूँ, मैं बहुत सारी मेरी कमिटमेंट्स होती हैं, घर है, फिर मेरा अपनी सोशल लाइफ भी है, फिर उसके बाद मेरा अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर एक काम आप ठान लेना कि आपने ये करना है, तो वो आप कर गुजरते हैं। और आपको ऐसा ही पेशेंस चाहिए और आपको ऐसे ही मोटिवेशन चाहिए। बिजनेस में थोड़ा सा रिलैक्स भी रहें, इतना थोड़ा सा अपने आप को ना टाइम भी दें, ठीक है। चीजों को स्मूथली लेके चलें, इतनी ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से, स्लो एंड स्टडी आप उसको लेके चलें, ठीक है। और इसके अलावा प्लीज अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दें। जो नेगेटिविटी होती है वो आपको अंदर से स्पॉइल कर देगी। बिलीव मी, आप बिल्कुल भी, आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने देखे सबको एक जैसा दबा दिया है। अब आपने अपने ब्रेन को यूटिलाइज कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह यूज करके अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड करना है, स्मार्टली कैसे प्ले करना है, ठीक है। तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है अपना मोटिवेट रहें। अपनी जो है नेगेटिविटी जो है, ठीक है, लोग आपको जो भी कहते हैं, सुने सबकी, करें अपनी, छोड़ें सबको, आप करें। कल को जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जब आप एक टारगेट को अचीव कर लेते हैं, वही लोग आपके पीछे आते हैं, फिर वही लोग आपके साथ थोड़े चमी होते हैं। तो हर चीज में थोड़ा सा वक्त लगता है, बिजनेस को भी टाइम दें। जब आप स्टार्ट करते हैं, 1 महीने में, 15 दिन में कुछ नहीं होता। और अगर आप कह रहे हैं कि आपकी सारी लीड्स वगैरह जो मैंने बताया, आप उस चीज को नहीं करें, आपको बैठे बैठे ऑर्डर्स आए, तो ये नहीं होगा। आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, पेड प्रमोशंस करवाएंगे, मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, आपको प्रॉस्पेक्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और जो आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स आते हैं अच्छे, या जो अच्छे आपको लगता है, क्योंकि एक दफा जब आप किसी से बात करते हैं ना, टाइम के साथ साथ आपको ये चीज अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा, बात करने से ही, कि ये बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सकता है या नहीं चल सकता, ये बंदा किस कैलिबर का है, आपको पता चल जाता है। मुझे तो चल जाता है पता कि ये बंदा मेरे साथ चल सकता है या नहीं। तो आपने उनको बिजनेस जरूर ऑफर करना है, ठीक है। अब मेरी जो टीम में बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने बिजनेस ज्वाइन कराया हुआ है। ऐसे ही होता है, मैं खुद भी फॉर एवर की क्लाइंट थी, ठीक है। मैं फरवा हैदर, मेरी अपलाइन है, मैं उनकी क्लाइंट थी। मैंने उनसे एलओटी ली थी, उसके बाद मैंने आई थिंक कोई 1 वीक यूज की थी, उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो आप भी अपने क्लाइंट्स को जरूर करें, क्योंकि आप उनको अपॉर्चुनिटी का नहीं बताएंगे ना, आप थोड़ा सा शाय फील करेंगे, घबराते रहेंगे। वो, अब देखिए, ये बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसने ज्वाइन करना है ना, ये ना हो आपका वो किसी और के पास चला जाए। मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ है। शुरू में मैं इतना लोगों को नहीं बताती थी, तो मैंने बाद में मुझे नजर आया कि मेरे जितने क्लाइंट्स थे उन्होंने बिजनेस मतलब ज्वाइन किया, लेकिन किसी और के थ्रू ज्वाइन कर लिया। मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का। तो तब से मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं अपने, जब मेरे स्टार्ट करते हैं ना प्लान, 3-4 डेज मेरे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, मैं उनको बिजनेस ऑफर कर देती हूँ, ठीक है। क्या होगा, नहीं करेंगे ना सही, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप जरूर अपनी पोस्ट, अपने पोस्टर्स जो हैं उनको ग्रुप्स में प्रमोट करें, ठीक है। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपने अपने उसको लिंक करना है, ठीक है। तो कुछ लीड्स आएंगी, उसी से आपने जो नेक्स्ट है लीड्स को जनरेट करना है। ये मेथड है, ठीक है। और आप जरूर सबसे जिससे भी बात करें उनको बताएं
कि ये आपने मतलब जो लोगों को इसके बारे में बताएं, ठीक है। अगर कोई आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में कोई देख रहा हो अपॉर्चुनिटी के लिए, जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हो, वो इस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं ज्वाइन, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पोटेंशियल है, बहुत अच्छा काम है, अगर आप इसको स्मार्टली लेके चलें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ भी कंसर्न है, कुछ पूछना है, तो मुझे प्लीज आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, ठीक है। आपने जब भी किसी को करना ना, जी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी, ठीक है। और दूसरा आपने पूछा कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये कि जी मैं आपको जरूर रिकॉर्डेड ईमेल जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद सुपर टूल का पूरा नेम बता दें प्लीज, इसका है पूरा नाम, मैं ऊपर बायो में भी लिख दूंगी आपको, जो इसकी है ना एज सुपर टूल इसका नाम है, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपने एक क्वेश्चन किया था कि आप फर्स्ट टाइम किसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप ये कर सकते हैं कि आप उनको बताएं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपका हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपने उनको अपना इंट्रोडक्शन देना है, स्टार्ट में बताना है अस्सलाम वालेकुम, अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बताना है कि मैं मतलब यूएसए बेस्ड एक कंपनी है उसके साथ में काम करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने उनको बताना है कि मैं मंथली इतना अर्न करती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप मुझे फिर बताएं, मैं आपके साथ मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है ना 3 डेज का सेशन, आप वो ज्वाइन करें, उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी, उसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी कि बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, आपने कैसे अर्न करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सेशन में 3 डेज का जो कोर्स है वो आप ज्वाइन करें, ठीक है। यहाँ हमारी 5 डेज की जो है वो ट्रेनिंग की आप डे बाय डे उनके साथ शेयर करें, ठीक है। अच्छा, आप ये अगर कोई लोग हैं जो नहीं कहना चाह रहे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि दिस इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है डेफिनेटली उसमें आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, टाइम इन्वेस्टमेंट भी और मनी इन्वेस्टमेंट भी, वो कंपल्सरी होती है, आप उनको ये चीज़ बड़े नाइसली अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और मैम जैसे हम किसी को बिजनेस ऑफर करते हैं, उनके सेशन में बुलाना होता है, वो सेशन से सब जानना चाहते हैं वर्क क्या है, तो आप सेशंस पे जब इनको इनवाइट करती हो ना, आपने 3 डेज के सेशन देखे हैं, आप वो खुद पहले देखें, फिर आपको वहां पे सारा कुछ पता चलेगा, ठीक है। उसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, उसमें सब कुछ A to Z सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया गया है अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल, फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ समथिंग, लाइक आप कह सकते हैं सब्जेक्ट जो आप कोई भी ऐड कर सकती हैं कि हाउ टू, लाइक आप जैसे मैंने आपको पहले ही शुरू में, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि आप उस पे कर सकते हैं कि हाउ टू मेक एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। आप ये उसमें कर सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई भी, बस इट शुड बी अट्रैक्टिव, ठीक है। और वो हमारी अचीवमेंट जानना चाहती हैं और कुछ भी ना कर सके हों तो फिर किससे, हाँ अगर वो आपके अचीवमेंट का सुनना चाह रहे हैं ना, तो आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं, अगर आपसे क्लोजिंग नहीं हो रही, आपके पास प्रॉस्पेक्ट हैं, ठीक है, तो आप अगर उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे क्लोजिंग नहीं हो रही, तो आप अपनी अपलाइन से हेल्प ले सकते हैं, आप उनको कॉन्फ्रेंस में लेके उनकी बात करवा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया होगा, उन्होंने उनसे बहुत सारे मतलब उनको बताया होगा लोगों को बिजनेस वगैरह का, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं, आपके बोनसेस नहीं है, आप अपनी अपलाइन के बोनसेस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए आपकी अचीवमेंट, आप कोई ज्वाइन करेगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अचीव करना स्टार्ट हो जाएंगे ना। अब 1 मंथ आपको ज्वाइन किए हुए हो गया, तो 1 मंथ में तो कुछ भी अचीव, हाँ ये अब आपके ऊपर आप कितने एक्टिव हैं, जब आप एक्टिव होंगे, आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट भी आपके पास आपकी आएंगी। सेशन खत्म होने के बाद उनका सबसे पहले सवाल होता है कि करना क्या है, दे से कि पैसिव इनकम है, सक्सेस स्टोरीज हैं, बट करना क्या है ये नहीं बताया सेशन में, तो ये आपका आगे से, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपने उनको बहुत अच्छा सा गाइड करना है, कि आपने उनको बताना है कि हम कंपनी के साथ हमारी मेंबरशिप है, ठीक है, जो प्रोसेस है जैसे कि आपको गाइड किया गया, ठीक है, कि आपके फॉरएवर लिविंग यूएसए बेस्ड कंपनी है, आपकी उनके साथ मेंबरशिप है, आपको इनिशियली 5% ऑफ मिलता है, उसके बाद आपको जब आप 2cc कर लेते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो फिर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, और इफ यू आर 4cc एक्टिव मेंबर तो फिर आपको 35% बोनस मिलता है, ठीक है। तो आप उनको बड़े अच्छे तरीके से बताएं, अगर लोग ऑब्वियसली कहेंगे कि मैं सेलिंग नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती,
तो आप मेरी बात सुने, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, खाली ऐसे पैसे तो नहीं आते हैं ना। आप कुछ मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, थोड़ा-सा हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको इनकम आएगी ना। ये तो इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा, मतलब खुद बात ना कर सकते और मैम से करवा रहे हैं। नहीं, इम्प्रेशन की कोई बात नहीं है, पहले आपने ये थोड़ी मैंने कहा कि आपने अपलाइन कोई कॉन्फ्रेंस में ये कर देना है, ये चीज़ नहीं। आपने उनको कॉल मिलानी है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, थोड़ा बहुत आपने खुद उनसे बात करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने कहना है कि मैं अपनी जो मेरी अपलाइन है या मेरी जो मैनेजर हैं, उनसे मैं आपकी बात करवाना चाह रही हूँ। वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं, वो ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर सकती हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली इस बिज़नेस में बहुत टाइम से हैं। तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका मेथड बता सकती हैं, प्रोसेस बता सकती हैं कि आप कैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? तो वो ऑब्वियसली आपकी जो अपलाइन है, वो आपको बहुत अच्छा बेहतर गाइड कर सकती हैं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है कि अपलाइन से बात करानी है, तो आप खुद बात कर लें। आप अपनी प्रैक्टिस करें, आप अपने वॉइस नोट जो हैं, उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? आप उसमें देखें, अपना जो है उसको बार-बार रिकॉर्डिंग को सुनें। देखें, जो इंसान अपनी असेसमेंट कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है? और आप अपनी असेसमेंट खुद करें, ठीक है? और आप अपनी वॉइस नोट जो है उसको बार-बार सुनें, ताकि आपको खुद पता चले, हाँ भई, ये चीज़ मैं यहाँ पर अटक गई हूँ, ये मेरी आवाज़ में यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। आप खुद अपनी असेसमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनिटली तभी आप इसमें मास्टर होंगे ना। और है कि एक प्रॉस्पेक्ट का क्वेश्चन है कि हम कितनी देर तक पर्सन जॉइन करवाते रहें? इसका आंसर बता दें। अ नहीं, आप उनको ये बताएँ ना, ज़रा अच्छे तरीके से उनको बताएँ कि आप देखें, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है ना, तो आप जब किसी न्यू मेंबर को टीम में जॉइन करवाते हैं, तो उस पे आपको एक रिक्रूटिंग बोनस मिलता है, ठीक है? उनके टूल सीसी पे भी मिलता है, उनकी परचेज़िंग पे भी मिलता है और उनका मंथली बोनस भी मिलता है, अगर वो मंथली परचेज़िंग करते हैं तो। आप अगर ये अब आपके ऊपर है कि आपने ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट करनी है, आपने 5 फिगर या 6 फिगर तक अपनी इनकम लेके जानी है, तो डेफ़िनिटली आप प्रोस्पेक्टिंग पे काम करें, ठीक है? आप रिक्रूटिंग पे काम करें। ये आपके ऊपर है कि आपने कितना अपने बिज़नेस को ग्रो करना है। पूछते हैं कि टीम कितनी बना रखी है और अगर कोई मेंबर ना हो फिर? नहीं, कौन-सी ये चीज़ आप उनको बता सकते हैं ना कि मैं रिसेंटली जॉइन किया है, मैं इस पे काम कर रही हूँ। ये तो अब आप मेरी टीम का पार्ट बन सकती हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप उनको बता सकती हैं कि आप मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी टीम जॉइन करें, आप मेरे साथ बिज़नेस करें। मेरी टीम को जॉइन करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अभी अगर आपने रिसेंटली जॉइन किया है, डेफ़िनिटली आप उनको बताएँ कि मैंने अभी रिसेंटली जॉइन किया है। मुझे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं मंथली इतना अर्न करती हूँ। आप उनको अपने प्रॉफ़िट का बता सकती हैं कि मैंने रिटेलिंग की, उस पे मैंने इतना प्रॉफ़िट बनाया। आप ये चीज़ उनको बता सकती हैं, अगर आपके टीम मेंबर कोई नहीं है, तो आप उन्हें अपनी रिटेलिंग का बता के इंस्पायर कर सकती हैं। डेली देखें, बहुत कुछ, जैसे कि दौर बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, तो डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप न्यू-न्यू जो टेक्निक्स हैं, उनको ज़रूर सीखें। Day 1 and 2, but they don't respond like they I have been watching Inspector Body Techniques. अच्छा, अगर कुछ लोग फ़ॉलो अप नहीं करते ना, आप उनको फ़ॉलो अप करते हैं और रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनको आप छोड़ दें, कुछ टाइम के लिए, ठीक है? हाँ, आप उनको ये चीज़ ज़रूर करें जो मैंने बताया, नंबर सेव वाला। आप उन लोगों के इनवाइट जब आप करते हैं ना उनको, तो आप उनको कहेंगे आपका नंबर सेव कर दें। इससे ये होता है, नंबर सेव हो जाएगा ना, तो वो आपकी एक्टिविटीज़, आपकी स्टोरीज़ वगैरह देखेंगी। हो सकता है अभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनको फाइनेंसेस का इश्यू हो, वो जॉइन करने में थोड़ा-सा ये इश्यू आ रहा हो, क्योंकि हर किसी को इन्वेस्टमेंट का इश्यू होता है। तो आप उनको थोड़ा-सा टाइम दें, थोड़े टाइम के लिए उनको छोड़ दें, ठीक है? और आप ये कर सकते हैं कि आप उनको नंबर सेव कराया होगा ना, वो स्टोरीज़ देखेंगे तो डेफ़िनिटली अभी नहीं तो बाद में वो ज़रूर आएँगे। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, कुछ लोग नहीं, उन्होंने मुझे ऑर्डर्स दिए, ऑर्डर्स कैंसल किए 4-5 दफ़ा, ठीक है? लेकिन उन्होंने मुझे 2 मतलब बहुत अच्छे मेरे टीम मेंबर्स मुझे रेफ़र किए कि आई एम सो सॉरी, आपके हम्बल एटीट्यूड ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है कि आपने जितना कितनी नाइसली मुझसे बात की और मुझे इतना अच्छा गाइड किया, मुझे बताया। तो मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हूँ कि मैंने आपका 2-3 दफ़ा ऑर्डर देके कैंसल किया। लेकिन मैं मतलब ये चीज़ है कि मैं मेरे ना कुछ जानने वाले हैं, उनको मैं आपको रेफ़र करना चाह रही थी। तो मैंने उनको कहा, जी डेफ़िनिटली कोई बात नहीं, आप उनसे मेरा नंबर शेयर कर दें प्लीज़। तो ये चीज़ आप भी करें। ऐसा होता है यार, थोड़ा-सा पेशेंस, मैंने कहा ना बिज़नेस में पेशेंस होना चाहिए। उसके क्वेश्चन है कि कहाँ एंड होता है इसका, 1 सेकंड। इन्वेस्ट कर दिया, फिर 4 सीसी 4% के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी होगी, फिर क्या करना है? सिर्फ़ पर्सन्स ला के बोनस लेना है? नहीं।
हमने रिक्रूटिंग पे भी काम करना है, हमने रिटेलिंग पे भी काम करना है, ठीक है। हमने अपना जो है बिजनेस, ठीक है, उसको भी एक्सपैंड करना है, ठीक है। हमने रिटेलिंग क्या होती है, रिटेलिंग जो हमने अपनी प्रोडक्ट जो कंपनी से ली है ना, जो हम सीसीज करते हैं, प्रमोशन प्लान करते हैं, जो हमारा स्टॉक होता है, हमने उसको भी करना है, ठीक है। हमने प्रॉफिट भी बनाना है, हमने रिक्रूटिंग भी करनी है। आप उनको बताओ कि हमने सिर्फ जो है पर्सनस को ज्वाइन नहीं कराना होता, हमने रिक्रूटिंग के साथ साथ हमने अपनी रिटेलिंग भी करनी होती है। गुड। हर कोई नंबर भी नहीं सेव करते, उनको क्या बोलकर नंबर सेव करवाएं। आप उनको ये कह सकती हैं कि मैं अपना जो कंटेंट है ब्रॉडकास्ट करती हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहती हैं कि आपको अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है, जो मेरे पैकेजेस हैं या जो मेरे रिव्यूज़ हैं सब कुछ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा नंबर सेव करें, तभी आपको उस तक एक्सेस मिल सकती है, ठीक है। इस तरह से कह के बड़े अच्छे तरीके से लोग कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फाइजा, जज़ाकल्लाह। अच्छा प्लीज गाइस, कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे पूछें, बार बार पूछें। अगर कोई नहीं भी अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ग्रुप में नहीं पूछना तो जब ये वीडियो वहां पर अपलोड होगी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आप लोग की जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मतलब कंसर्न्स हैं, डेफिनेटली मैं उसको कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी को हेल्प मिलती है, किसी का कुछ कहीं पे लैग कर है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन आया है, मेरे इंस्टाग्राम पे कोई भी रिस्पांस नहीं आता इवन थ्रू। अच्छा, मैंने आपको ये बोला कि इंस्टाग्राम क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए आप इंस्टाग्राम की पोस्टिंग पे बूस्टिंग करेंगी, आप फेसबुक की बूस्टिंग करेंगी, एक टाइम ऐसा आता है उस पर रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, तब आपने ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं तब आपने ये सारी करनी है, ठीक है। आप अभी से इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि ओबियसली जब आप एक चीज़ करते रहेंगे वो एक टाइम ऐसा आता है, अगर आप फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको वहां से रिस्पांस नहीं आता, तो उसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत होती है। क्या करना होता है, या तो आपको अच्छा ब्लॉगर देख के उससे पेड प्रमोशन करवा लो, ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं। और इसके अलावा आप जो है ईमेल वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अच्छा एक पेज देखें, ठीक है, कि जो आपको पेड प्रमोशन जो आप करवा रहे हो वो जो ब्लॉगर है या जो पेज है उस पे कैसी ऑडियंस है, उसके कमेंट्स और वो सब चीज़ें जो है ना, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। मोस्टली लोग तीनों सेशन तो देख लेते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गायब हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं करते। मैंने आपको ये कहा कि आप उनको मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। आप उनको 2cc नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनको को आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी कर सकते हो, 20,000 15,000 की करके, ठीक है। मेरी भी टीम में एक मेंबर है जिनको मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट का के थ्रू ज्वाइन कराया था। उन्होंने आई थिंक 15 या 20,000 इन्वेस्ट किए थे। फिर नेक्स्ट मंथ उनको ग्रुप में मैंने जब ऐड कराया तो उनको इतनी मोटिवेशन मिली थी कि उन्होंने उसी मंथ अपने 2cc कर लिए थे। उन्होंने दोबारा से बिजनेस बॉक्स ले लिया कि नहीं, मैंने इस मंथ 2cc मैंने बिजनेस बॉक्स लेना है। तो जब आप ग्रुप्स में ऐड करते हो वहां पे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और लोग जब मोटिवेट होते हैं ना तो वो कर लेते हैं कुछ भी। अच्छा, अच्छा सीसीज कैसे करने हैं ये तो एक बहुत लंबी डिस्कशन है, ये फिर कभी इंशाल्लाह मैं लाइव करूंगी इसके ऊपर। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसे ही है, पहले आप उनको मेंबरशिप करवाओगे, मेंबरशिप करवाने के बाद आप उनको उनका जो अकाउंट है, ठीक है, उससे आप उनको बताएं, खुद बल्कि थोड़ा सा कॉल पे रहें उनके साथ, अ, उनको बताएं कि जो चीज़ें ज़्यादा जल्दी निकल जाती है, जैसे वेट लॉस की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी निकल जाती हैं, तो उसके हिसाब से जितना उनका बजट है 15,000 का 20,000 का, वो आप उसमें ऐड करके ना उनको ऐड टू कार्ट करके उनको चेकआउट करवा दो, ठीक है। वो भी आप उसका जितना उन्होंने परचेजिंग किया उसका बोनस आपको आएगा, ठीक है। और बाकी जो है आप उनको फिर बताओ कि जब आप 2cc कर लेते हैं ना, 2cc करने के बाद हम फिर आपको ग्रुप्स में ऐड करते हैं, लेकिन अब तो सब अजीब तो मेरे ख्याल से कर लेती हैं ऐड, क्योंकि मैंने एक बंदी को करवाया था तो उन्होंने कर लिया था, उसने 0.5cc किए थे। तो कोशिश करें 0.5cc या 0.6cc या 7cc इतने तो हो, या 1cc भी कर ले अगर कोई आपका प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि फॉरएवर का रूल है, कोई भी प्रमोशन लेनी है आपने 2 मंथ्स में, कंसेक्टिव 2 मंथ्स में करनी है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि जो अगर उनको इन्वेस्टमेंट का इशू आ रहा है, ठीक है, तो आप वो एक साथ 2cc नहीं कर सकते, तो आप उनको क्या करोगे, 1cc वो एक मंथ में करें और 1cc अपने नेक्स्ट मंथ में करें। लेकिन एक चीज उनको बता दें कि तो बिजनेस बॉक्स है वो उनको सस्ता पड़ रहा है, जब वो रैंडम 2cc चीजें ऐड करेंगे तो वो उनको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। वो आप उनको कैलकुलेशन करके जो धर्म का रेट है कैलकुलेट करके आप उनको बता सकते हैं।
मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि लोग 2cc ही करें, लेकिन ऑब्वियसली किसी का कुछ इशू आ रहा होता है, वो देखना चाह रहा होता है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता, तो फिर उनको मैं कहती हूँ कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कर दें। उसमें मैं उनको प्रॉपर बहुत अच्छा गाइड करती हूँ, सारा बताती हूँ, समझाती हूँ अच्छे तरीके से, तो वो इजीली कर लेते हैं। अब ये आप अपनी स्किल्स जो है ना उसको थोड़ा सा रिफाइन करें, ठीक है। ट्रेनिंग्स देखें, ट्रेनिंग्स देखेंगे तो आपको समझ आएगी ना। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो, फिर मैं इंशाल्लाह फिर फर्दर जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो आप फिर ग्रुप में पूछ लें या फिर आप देख लें जैसे आपको ठीक लगे, या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो इंशाल्लाह 65K में मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैंने आपको बताया कि जिसका 20,000 25,000 का बजट है, ठीक है। अब आप पहले कैलकुलेट करें कि उनको 1cc कितने का पड़ रहा है, ठीक है। आप उनको उसका बताएं कि एक 1cc आप इस मंथ कर लें, प्रोडक्ट आने में 1 मंथ लगता है, उसके बाद आप 2cc अपना नेक्स्ट मंथ कर लें 1cc, तो 2cc हो गया ना कंसेक्टिव 2 मंथ्स में, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाएंगी। अगर वो 2cc में अपना 2 मंथ्स में 2cc नहीं करेंगी तो वो उनको तो 30% ऑफर नहीं होगा डिस्काउंट, और वो असिस्टेंट सुपरवाइजर ही रहेंगी, ठीक है। नहीं रहेंगी, सॉरी, वो गेस्ट ही रहेंगी। असिस्टेंट सुपरवाइजर वो उस टाइम बनती हैं जब उनको 2cc कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने उनको बतानी है, ठीक है। जब आप उनको मोटिवेट करते हैं ना, उनको आप थोड़ा सा उनके साथ अच्छा एक फॉलो रखें, उनको बताएं, उनको सिखाएं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शुरू में समझ नहीं आती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत अच्छा सीख जाते हैं और वो बहुत आगे जाते हैं लोग। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपने अपने टीम मेंबर को कैसे गाइड करना है, आपने उनको कैसे लेके चलना है। अच्छा, 2cc जो आपने किए हैं, अगर आप 4cc करना चाह रही हैं तो उसमें ये है कि आप अपनी रिटेलिंग जो है वो अच्छी करें, पेड प्रमोशन कराएं, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, ठीक है। 2cc आपने जो की है उसके बाद सेम उसी मंथ अगर आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी अपने जानने वाले को बिजनेस का बताएं, उनको अगर आप कर लेंगी, ज्वाइन करा देंगी, तो 2cc आपने किए 2cc उनके, तो आपके 4cc हो जाएंगे। ये एक तरीका है करने का। और अगर आपका कह रही है कि आप खुद 4cc करें, तो डेफिनेटली आप अपना थोड़ा सा बिजनेस, अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगी तो आपका होगा ना। तो आप ये चीज़ देखें, अपनी क्लाइंटेज भी अच्छी रखें, रिटेलिंग भी अच्छी रखें साथ साथ, क्योंकि जो आपका एक अगर आपके पास अच्छा क्लाइंट आता है ना, डेफिनेटली वो 3-4 मंथ्स के साथ आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना जो है 4cc आप ऐसे ही कर सकती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके। बाकी आपके जो पहले वाला स्टॉक है, जब वो सेल आउट होगा डेफिनेटली पैसे तो आपके रिकवर हो ही जाते हैं ना। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप ग्रुप में पूछ लें या कमेंट में पूछ लें, और बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।